हेलो दोस्तों, मैं रागिनी यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, बायोलॉजी बाय रागिनी यादव। तो सेंसरी ऑर्गन जो चैप्टर है इसको हम पढ़ा रहे हैं। इसमें का जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। वो पांचों सेंसरी ऑर्गन के बारे में हम आगे वाले जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उनमें मैं बता चुकी हूँ। उनको मैं अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ उस वीडियो में। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। ये वीडियो देखने से पहले जो वो है आँख है, जो आई है, ये एक 5वां सेंसरी ऑर्गन है। इसको मतलब एक वीडियो इसका बना चुके हैं पहले। ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको एक कुछ टॉपिक इसमें रह गए थे, तो वही टॉपिक हम आपको इसमें समझाएंगे। तो जो पहले जो एक वीडियो हम बना चुके हैं उसमें हम सारी चीज़ें, जो कॉर्निया है, लेंस है, प्यूपिल है, आइरिस है, एक्वस है, और सिलिवरी मसल्स है, और विट्रस है, यो कोरॉइड है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। जो आगे एक वीडियो मैंने आँख के बारे में जो अपलोड की है, जो सेंसरी ऑर्गन, जो 5वां सेंसरी ऑर्गन है आँख, तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। रेटिना बचा था। ये रेटिना है, दृष्टिपटल। ये इनर लेयर, जो रेटिना होती है, इनर लेयर ये अंदर की परत होती है। रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब बनता है। इनर लेयर, ये रेटिना, ये अंदर की लेयर परत होती है। ये रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब उल्टा इन्वर्टेड, उल्टा यानी इन्वर्टेड बनता है, और वास्तविक बनता है, रियल बनता है, छोटा बनता है, स्मॉल बनता है। तो अब ये यहाँ पे रेटिना है, ये रेटिना है। अब ये रेटिना है, जो रेटिना है, ये वाली जो लेयर है, जो अंदर की आँख की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो रेटिना होती है। आँख की कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं। एक होती है जो ये कॉर्निया वाली, जो एक होती है, कॉर्निया नहीं, जो एक वो वाली जो होती है स्क्लेरा वाली, और जो एक ये कोरॉइड है, एक ये वाली जो है, एक ये लेयर होती है, ये रेटिना के ऊपर होती है, और जो रेटिना के ऊपर ये होती है, और जो सबसे अंदर की जो परत होती है वो रेटिना होती है। ये अंदर की इनर लेयर होती है, ये अंदर की परत होती है। तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, रियल बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, स्मॉल बनता है यानी छोटा बनता है। तो जो मतलब कि 3 तरीके से बनता है। मतलब कि जो वास्तविक बनता है, वास्तविक तो बनेगा ही, जो हमें दिखेगा वो वास्तविक है। उल्टा बनता है, जो चीज़ हम देखते हैं तो हमें उल्टा दिखता है। मतलब कि जैसे ये मार्कर है, ये सीधा है अभी, तो इसको हम अभी देख रहे हैं। मतलब ये जो हम इसको जो सीधा देख रहे हैं, ये सीधा इसको करके कौन दिखा रहा है? ये मार्कर सीधा करके हमारा ब्रेन हमको दिखा रहा है। जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन, जो हमारी आंखें होती हैं, वो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मगर उसको सीधा करने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। तो उसको सीधा करता है ब्रेन, जो हमारा प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, और उसको जो छोटा बनता है। मतलब कि अगर बहुत बड़ी चीज़ है, अगर बहुत बड़ा हाथी है या कोई भी चीज़ हो, बहुत बड़ा है, तो उतना बड़ा प्रतिबिंब हमारे आँख पर थोड़े ना बनेगा। बनता तो है बिल्कुल छोटा, उतना बड़ा थोड़े ना बनेगा, इसलिए वो छोटा बनता है, स्मॉल। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और हम जो रेटिना होता है, रेटिना का एक ये येलो स्पॉट यानी मैकुला, पित्त बिंदु, हिंदी में पित्त बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं, मैकुला भी कहते हैं। तो ये रेटिना का मध्य भाग होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बेस्ट एंड क्लियर बनता है। जो ये रेटिना होता है, ये रेटिना का मध्य भाग होता है। जो ये येलो स्पॉट होता है, जो मैकुला होता है, ये रेटिना का मध्य भाग होता है, और इस पे जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, बेस्ट एंड क्लियर बनता है, अच्छा बनता है और बिल्कुल साफ बनता है। तो मतलब कि जो रेटिना होता है, अगर हम जैसे हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, जैसे हम सीधा अगर देख रहे हैं कोई चीज़, अगर हम सीधा अगर देखें तो सीधा हमें बहुत अच्छे से दिखेगा। अगर कोई चीज़ है, अगर सीधा देखें तो सीधा करके देखें तो बहुत अच्छे से दिखे। अगर हम उसको तिरछी नज़र से देखें, इस तरफ से देखें या इस तरफ से तिरछा देखें, तिरछी नज़र से, तो हमें नहीं दिखेगा। क्योंकि जो येलो स्पॉट है, अगर वो सीधा ही होता है,
जो रेटिना का मध्य भाग से अगर हम देखते हैं, बिल्कुल कोई चीज़ अगर हम ऐसे करके देखें तो हमें अच्छे से उतना नहीं दिखेगा, हम इस तिरछा देखें, सीधा करके देखें तो हमें बहुत अच्छे से दिखेगा। जो रेटिना का मध्य भाग होता है उससे हम बीच में लाकर देखते हैं कोई चीज़, तो उसे कहते हैं येलो स्पॉट। उससे अगर देखें तो बहुत अच्छा इमेज दिखेगा, प्रतिबिंब बहुत अच्छा दिखता है, क्लियर दिखता है और बहुत बेस्ट दिखता है, अच्छा दिखता है। तो इतनी बात आपको ये समझ में आ गई होगी येलो स्पॉट के बारे में, माइकुला जो है पीत बिंदु। अब ये जो फोविया सेंट्रॉइड है, केंद्रिका गर्तिका, फोविया सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड केंद्रिका गर्तिका, पैनी नज़र, यहाँ से इमेज बिल्कुल पक्का सीधा दिखता है। जो ये फोविया सेंट्रॉइड है, फोविया सेंट्रॉइड, यहाँ से पैनी नज़र, यहाँ से इमेज बिल्कुल पक्का सीधा दिखता है। मतलब कि पैनी नज़र क्या होता है, मतलब कि जैसे जो लोग निशाना लगाते हैं किसी चीज़ पे एक आंख बंद करके, तो अगर जो जिसका निशाना बिल्कुल पक्का, जहाँ पर देखते हैं बिल्कुल वहीं पे अगर निशाना लगाते हैं, तो जिसका बिल्कुल पक्का निशाना लगता है वो कहाँ से देख कर निशाना लगाते हैं, वो येलो स्पॉट से देख के निशाना नहीं लगा सकते। बिल्कुल अगर येलो स्पॉट से कोई देख के निशाना लगाता है तो निशाना पक्का नहीं लगेगा। अगर बिल्कुल पक्का निशाना अगर आपको लगाना है तो आप कहाँ से देखें, तो आप ये फोविया सेंट्रॉइड से देखें। ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ये पैनी नज़र है, यहाँ से आप एक आंख बंद कर कर अगर आप निशाना लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छा निशाना लगेगा यहाँ से। और ये क्या होता है, ये पैनी नज़र होता है, यहाँ पर बिल्कुल पक्का एकदम सीधा इमेज, बहुत अच्छा मतलब इमेज दिखता है आपको। आप मतलब बहुत अच्छा यहाँ से निशाना लगा सकते हैं। जो लोग निशाना लगाते हैं वो फोविया सेंट्रॉइड से ही लगाते हैं, जिसका बहुत पक्का निशाना लगता है तो वो कहाँ से देखते हैं, फोविया सेंट्रॉइड से देखते हैं। तो ये इसी का मतलब ये रेटिना का ही एक भाग है। तो अब हम आपको बता दें, जो ये ब्लाइंड स्पॉट है, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व आकर रेटिना में प्रवेश करती हैं। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, अंध बिंदु, यहाँ से ऑप्टिक नर्व आकर रेटिना में प्रवेश करती हैं। यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, तो ये ब्लाइंड स्पॉट ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। जो ये ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये वाली जो नर्व होती हैं, ये यहाँ से आकर ये मतलब ब्लाइंड स्पॉट से आकर ये रेटिना तक जाती हैं। जो ये वाली जो ऑप्टिक जो नर्व होती हैं, जो ये कोशिका होती हैं, ये यहाँ से आकर ये रेटिना तक जाती हैं, ब्लाइंड स्पॉट से होकर जाती हैं। ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट से होकर जाती है रेटिना तक, और ब्लाइंड स्पॉट के पास यहाँ पर मतलब वो प्रकाश नहीं पहुँचता है, ब्लाइंड स्पॉट के पास, अंध बिंदु के पास। तो अब आपको बता दें, जो चौथा नंबर है ऑप्टिक नर्व, प्रकाशिक तंतु। ये ऑप्टिक नर्व प्रकाशिक तंतु रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाता है। जो ये प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिक नर्व जो होता है, ये रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाता है। ये जो ऑप्टिक नर्व है, जो ऑप्टिक नर्व होता है, ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो चीज़ हम देखते हैं, ये ब्रेन तक कौन लेकर जाता है। जो चीज़ हमें आँखों से जो दिखाई देता है, इसे कौन लेकर जाता है, तो इसे लेकर जाता है ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक। ये यहाँ से लेकर ये ब्रेन तक, जो मतलब आँख से ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये डायरेक्ट आँख से और ब्रेन से, या जो यहाँ की जो ये कोशिका होती हैं, ये जो नस होती हैं, ये अटैच होती हैं। तो अगर कुछ हमें दिखेगा तो ये ब्रेन को पहुँचाती हैं, तो तभी हमारा ब्रेन जो उल्टा दिखता है उसे इमेज को, प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है, प्रतिबिंब का। ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुँचाती है इमेज को। तो ऑप्टिक नर्व आपको समझ में आ गई होगी। जो आपको बता दें, ये कोन जो होता है, शंकु क्या हो, कोन, तो ये वस्तुओं का रंग बताता है। हेल्पफुल रीजन ऑफ कलर, तो ये क्या होता है, ये वस्तुओं का रंग बताता है। मतलब ये ऑप्टिक नर्व जो होती हैं, ऑप्टिक नर्व के ही ये दो भाग होते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये कोन होती हैं, ये दो सेल होती हैं, जो कोन कोशिकाएं होती हैं। इनमें मतलब जो हमें जो कलर विजन, जो दुनिया रंग बिरंगी दिखाई देती है, किससे दिखाई देती है, तो ये मतलब जो हम अगर कोई कपड़ा है, किसी चीज़ को अगर हम कलरफुल देख रहे हैं, वो कलर है, कलर हमें कैसे दिखता है, किस चीज़ से दिखता है, तो वो शंकु से दिखता है। ये शंकु,
जो कोन होता है, इससे हमें दिखता है कि ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है। तो हमें इससे पता, यही हमको दिखाता है वस्तुओं का कलर और सारी चीज़ों का कलर, सब चीज़ों का कलर। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ का जो हम कलर पहचान पाते हैं किसकी वजह से होता है, ये कौन शंकु जो होता है, इससे हम सारी चीज़ें पहचान पाते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं। और जो ये कौन जो शंकु होता है ये जानवरों में नहीं पाया जाता है, जानवरों को सिर्फ व्हाइट और ब्लैक दिखता है। जो जानवर होते हैं व्हाइट और ब्लैक कलर ही सिर्फ उनको दिखता है, और ये रंग उनको नहीं दिखता है। जो कौन शंकु होती हैं उसमें ये मतलब नहीं होती है। जो ये और ये रॉड है, जो छड़, जो रॉड वाली जो कोशिकाएं होती हैं, रॉड, तो रॉड वाली जो सेल होते हैं, छड़ जो होती है रॉड, ये इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रोडोप्सिन पिगमेंट, रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है इसमें, जो नाइट विजन, रात की दृष्टि के लिए होता है। ये नाइट विजन मतलब रात की दृष्टि के लिए, मतलब ये रात को देखने के लिए ये होता है। रात की मतलब रात में किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये चीज़ होता है, जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। और इसके रात के दृष्टि के लिए होता है यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी यानी लेस हो जाती है, रॉड सेल कमज़ोर हो जाती हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट कम हो जाता है तो व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस, रातांधी हो जाती है। जैसे मतलब किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति की में जो मतलब आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा विटामिन होता है, आँखों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट जो होता है वो विटामिन ए होता है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर हमें कुछ भी जो रोडोप्सिन पिगमेंट है, अगर ये मतलब जो कम हो जाता है तो मतलब रातांधी, जो विटामिन ए की कमी हो जाती, फिर विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उसके बाद ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है ये कम हो जाता है। तो उस वजह से हमें क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रातांधी हो जाती है। रातांधी में क्या होता है, जो हमें रात में दिखता नहीं है, अगर अंधेरा होने लगा है, सूरज डूब जाता है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, इसी वो वही होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। रातांधी जो होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है। और ये क्या है, आँखें आधा घंटे तक जिंदा होती हैं मृत्यु के बाद। आँखें जो होती हैं, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो आँखें आधा घंटा तक जिंदा होती हैं मृत्यु के बाद। जो मोतिया बिंदु होता है, मोतिया बिंदु में क्या होता है, व्हाइट मेम्ब्रेन ऑन आई, जो आँखों पर सफ़ेद झिल्ली आ जाती है, जिसे सर्जरी द्वारा सही किया जाता है। जो मोतिया बिंदु जो होता है, जो मतलब मोतिया बिंदु जिसको हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो व्हाइट एक मेम्ब्रेन होती है, व्हाइट झिल्ली आ जाती है, सफ़ेद कलर की जो झिल्ली आ जाती है वो आँखों पर आ जाती है काफ़ी, तो उसे मतलब उसी वजह से मतलब मोतिया बिंदु में दिखता नहीं है हमें, तो सर्जरी द्वारा उसे सही किया जाता है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप इसे लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक पर अच्छे से। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करें, पूछ सकते हैं कमेंट में। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।